इस समय लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आ रहे हैं कि हम किसी भी देश पर टैरिफ जितना चाहे उतना लगा सकते हैं और उसको लेकर कई देश परेशान भी हैं। वैसे कई दिनों पहले से ही ये खबर तरोताजा बनी हुई है कि आखिर कौन सा देश टारगेट करने वाले हैं। इसी सोच या इसी भ्रम में रहते हैं कई देश कि ट्रंप आखिर किसको निशाना बनाना चाहते हैं। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और भारत को लेकर अमेरिका की क्या रणनीति है, ये जानते हैं। खबर सामने आ रही है, हम अपनी अर्थव्यवस्था बंद कर दे क्या? ट्रंप और नाटो की टैरिफ वाली धमकी पर भारतीय उच्चायुक्त का तगड़ा जवाब। और इस जवाब ने ट्रंप को भी सिखा दिया कि कैसे भारतीय उच्चायुक्त एक सशक्त बात रखने वाले हैं। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त दोराईस्वामी ने भारत की रूस से तेल खरीद को लेकर पश्चिमी देशों की आलोचना को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को एक झटके में बंद नहीं कर सकता। ब्रिटेन के टाइम्स रेडियो को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि यूरोपीय देश उन्हीं सोर्सों से ऊर्जा और दुर्लभ खनिज खरीद रहे हैं जिनसे वे भारत को खरीदने से मना कर रहे हैं। मतलब इनडायरेक्ट रूप में वो भारत से ही मदद ले रहे। दोराईस्वामी ने पश्चिमी देशों की दोहरी नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई यूरोपीय देश रेयर अर्थ और ऊर्जा उत्पाद खरीद रहे हैं जिनसे वे हमें खरीदने से मना कर रहे हैं। क्या यह विरोधाभासी नहीं है? इसको लेकर कई देशों की प्रतिक्रिया भी आई, लेकिन इस पर सवाल तो यही उठता है कि क्यों आखिर भारत के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं और फायदे के लिए जुड़ना चाहती हैं। भारत क्यों खरीद रहा रूसी तेल, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। पहले ज्यादातर तेल मिडिल ईस्ट से खरीदता था, लेकिन 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और पश्चिमी देशों के बाद रूस ने वैकल्पिक खरीदारों को आकर्षित करने के लिए भारी छूट पर तेल बेचना शुरू किया है। भारत ने इस अवसर का लाभ उठाया है। दोराईस्वामी ने कहा कि हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत अब दूसरों ने हत्या लिए हैं और कीमतें भी काफी बढ़ गई हैं। हम अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करते हैं। ऐसे में हमारे पास क्या विकल्प है? क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था बंद कर दें? रूस के साथ भारत के संबंधों पर सफाई। रूस के साथ भारत की नजदीकी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक नेता या सरकार पर आधारित नहीं है, यह लंबे समय से चला आ रहा सुरक्षा सहयोग है। जब कुछ पश्चिमी देश हमें हथियार बेचने से मना करते थे और हमारे पड़ोसियों को वही हथियार बेचते थे तो रूस ने हमारी मदद की थी। इसमें बुरा क्या है? और इसी को लेकर बाकी देशों में ये हलचल पैदा हो गई कि आखिर रूस इतने सस्ते दामों में भारत को तेल क्यों बेच रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे दूसरे देश अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर रिश्ते बनाते हैं, उसी तरह भारत और रसिया का रिश्ता है। ऐसे ही भारत भी अपने ऊर्जा और सामरिक हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है और उसी को लेकर भारत और रसिया की दोस्ती अभी तक कायम है। यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख। दोराईस्वामी ने यह भी दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी यह बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की दोनों से कह चुके हैं कि उन्होंने आगे कहा कि भारत इस युद्ध को जल्द समाप्त होता देखना चाहता है और हमेशा शांति चाहता है। जैसे हम दुनिया भर में चल रहे सभी संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं और भारत हमेशा न्यूट्रल रहा है इसी बात को लेकर कि दुनिया में विश्व में शांति बनी रहे। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा।